हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एम्पलीफायर क्लासेज पर। देखिए, अगर आप हमारे चैनल्स को पहली बार देख रहे हैं या नए व्यूअर हैं, ठीक है, तो इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए, बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और वीडियो को आप लोग आसानी से देख लेंगे। तो कल हमने जो है अपवर्तन के नियमों को पढ़ा था और अपवर्तनांक जाना था क्या था। चलिए मैं उसके बारे और रिवाइज कर देता हूँ, अपवर्तनांक आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अपवर्तन। अगर हम बात करें अपवर्तनांक की, ठीक है, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए था एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के लिए, ठीक है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए था एक ही रंग के लिए जो प्रकाश था, ठीक है, एक ही रंग के लिए, एक ही रंग के लिए, ठीक है, आपतन कोण साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक बार और परिभाषा सुनिए। देखिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की साइन आई और आपतन कोण का साइन आर के अनुपात को हम, ठीक है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए हम लिख देते हैं इसको। चलिए देखिए, अपवर्तनांक क्या था, n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। क्या था, n इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा क्या था, फार्मूला था। ठीक है, अब देखिए इस पर आधारित हम जो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन लिख देंगे हम। क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन का एक प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है तो अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन का है। देखिए हमने आपको बताया था, क्या बताया था, देखिए क्या बताया था, जब जो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो क्या होता है, उसमें जो डाटा दिया गया रहता है, क्या दिया गया रहता है, डाटा दिया गया रहता है, उसको क्या करते हैं, सबसे पहले नोट कर लेते हैं। क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। देखिए हमारा क्या दिया गया है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। देखिए हमारा क्या है, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण को किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से, और अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से। ठीक है,
तो हमारा कौन कौन सा कोण दिया गया है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ठीक है, देखिए आपतन कोण आई का वैल्यू कितना दिया गया है, 30 डिग्री। कितना दिया गया है, 30 नहीं, आपतन कोण का मान कितना दिया गया है, 45 डिग्री। ठीक है, और अपवर्तन कोण का मान कितना दिया गया है, 30 डिग्री। कितना दिया गया है, 30 डिग्री। तो हमको पता है अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। n इक्वल टू आई का वैल्यू 45 डिग्री, यानी कि साइन 45 डिग्री अपान साइन, ठीक है, 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए साइन 40 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। साइन 45 डिग्री का कितना वैल्यू होता है, 1/√2। और देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो देखिए जब यदि देखिए इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, यदि a/b, ठीक है, अपान c/b हो तो इसका इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, 1a/b गुणे ये ऊपर हो जाता है d/c हो जाता है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे। तो देखिए ये 1/√2 है। ठीक है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। ठीक है, यदि हम अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2/√2। देखिए यदि हम ऊपर जो है √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो देखिए ऊपर हम क्या कर रहे हैं, √2 अंश में और √2 का हर में गुणा कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, तो देखिए ये हो जाएगा 2√2। तो देखिए √2 में √2 का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 और 2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट। तो देखिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए √2 का वैल्यू कितना होता है आप लोग जानते हैं, 1.41। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं, अपवर्तनांक का जो कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मात्रक का हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यह एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। चलिए उम्मीद है आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब हम इसको रफ करते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। देखिए अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। ठीक है, अपवर्तनांक क्या था, अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। ठीक है, तो देखिए क्या संबंध होता है। ठीक है, तो देखिए इसका देखिए अगर हम फार्मूले की सहायता से इसको डिफाइन करें तो देखिए n इक्वल टू होता है, ये क्या हमारा है, अपवर्तनांक है। n क्या, अपवर्तनांक है। ठीक है, अपवर्तनांक इक्वल टू होता है क्या, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल। देखिए निर्वात अथवा
निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम, क्या किसी माध्यम में, क्या लेंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, क्या होता है, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए हमने क्या बताया, यह इसका रेशियो होता है। अगर इसको हम डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करेंगे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, अगर हम इसको डिफाइन करें, किसी हम लिख देते हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात अथवा वायु में निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, यह हमारा क्या होता है, डिफिनीशन होता है। ठीक है, तो देखिए एक बार और देख लीजिए, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात के बराबर होती है। क्या बराबर होती है, माध्यम के अपवर्तनांक के। ठीक है, तो चलिए इसको हमने देखा। अब चलिए इस पर जो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। इसको हम रफ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तथा जल में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए हमने बताया था, आपको हमेशा कहता हूं
जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया होता है उसको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जो डाटा दिया है उसको हम नोट करते हैं। देखिए क्या दिया है, प्रकाश की चाल। ठीक है, क्या दिया गया है, प्रकाश की चाल। ठीक है, देखिए चाल, देखिए प्रकाश की चाल कितना दिया गया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और क्या दिया गया है, जल में प्रकाश की चाल। जल, ये किसमें था, वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, किसमें था, वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब यहाँ क्या, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल कितना दिया गया है, 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, देखिए अब क्या, अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल, देखिए क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए माध्यम हमारा क्या है, यहाँ पे जल है। क्या है माध्यम हमारा, जल है। तो माध्यम देखिए कुछ भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है और कांच भी हो सकता है। तो माध्यम हम कुछ भी ले सकते हैं, माध्यम को जल भी ले सकते हैं, कांच भी ले सकते हैं, वायु। तो मीडियम का मतलब ये होता है, माध्यम का मतलब क्या होता है, जल में, वायु में, कांच में। ठीक है, यह होता है। ठीक है, तो माध्यम कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और इसको, इसका वैल्यू कितना है, 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, देखिए ये 10⁸ और 10⁸ कट जाएगा। ठीक है, देखिए ये बच गया क्या, 3/2.26। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए ऊपर नीचे अगर हम 100 का गुणा कर दें, 100 का ऊपर और 100 का नीचे, तो कितना हो जाएगा, ये 300/226। ठीक है, अब चलिए देखिए अब इसको हम अगर हम भाग देंगे, देखिए 226 में 300 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, एक बार में जाएगा 226, कितना बचेगा, 2 से 6 जाएगा 4, 9 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 7 होगा। यहाँ 10 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो लगभग 3 हो जाएगा। देखिए 6 दूना 12। ठीक है, 25 10। ठीक है, 10 बार हो जाएगा, 5 बार में, 4 बार में देखते हैं। चलिए 4 बार में भी ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में देखिए, ये 3 बार में देखिए, 3 × 6 = 18। ठीक है, 3 × 6 = 18। ठीक है, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 13 में से 7 जाएगा, 3 उधर, 13 में 7 जाएगा, कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो लगभग कितना आ जाएगा आपका, 1.3, लगभग 1.3 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, क्या करिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। उम्मीद है आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। ठीक है, हम इसको रफ करते हैं। चलिए देखिए अब क्या हम पढ़ेंगे, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। अब क्या हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। चलिए देखते हैं, प्रकाश प्रकाश प्रकाश
किरणों प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। ठीक है, चलिए देखिए प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है। ठीक है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता आखिर होती क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जिसे ध्यान से समझिएगा आप लोग। चलिए हम एक माध्यम लेते हैं वायु और एक लेते हैं कांच। एक हम कांच बना देते हैं। ये कांच का सपोज है, मान लीजिए टुकड़ा है। क्या है? एक कांच का टुकड़ा है। ये हमारा क्या है? कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा। ठीक है, क्या ये कांच का टुकड़ा है? इसका हम नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी। क्या हो गया? ए बी सी डी कांच का एक टुकड़ा है। ठीक है, और देखिए ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब। इसका नाम क्या है? अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, अभिलंब क्या है? अभिलंब है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? कांच है। ठीक है, ये हमारा क्या है? कांच है। ठीक है, तो देखिए और ये हमारे क्या है? वायु है। ठीक है, क्या है? तो वायु। देखिए ये देखिए आपतित किरण, ये आ रही है आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। देखिए जब ये विरल माध्यम है, इस जगह सघन माध्यम, ये क्या होगी? थोड़ा सा विलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, ये प्रकाश किरण ऐसे आई। ठीक है, और ये इधर ऐसे निकल गई। ठीक है, तो देखिए ये आपतन कोण क्या हो जाएगा? ये इस किरण के लिए, यदि ये आपतित किरण ये हो, यदि आपतित किरण है। ठीक है, और ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में अपवर्तित किरण। ठीक है, तो देखिए हमारा आपतन कोण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये आपतन कोण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपतन कोण। आपतन कोण। और देखिए हमारा क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। इधर हम लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। इसको हम फर्स्ट कंडीशन में मार रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, प्रथम स्थिति में। प्रथम स्थिति में। ठीक है, प्रथम स्थिति में। ठीक है, प्रथम स्थिति में। ठीक है, तो देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यदि हम वायु को ए से डिनोट करें, यानी कि एयर। ठीक है, इसको किससे डिनोट करें? ए से। ठीक है, और कांच को ग्लास यानी कि जी से डिनोट करें। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर क्या हो जाएगा? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 1 बना लेते हैं। ठीक है, यदि हम, ठीक है, अब देखिए दूसरी स्थिति में। ठीक है, दूसरी स्थिति में देखिए, दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में, अगर हम दूसरी स्थिति में बोले तो दूसरी स्थिति देखिए, इसको हम 1 मिनट हम इसको मिटा देते हैं। देखिए दूसरी स्थिति में चलिए दूसरी स्थिति में देखते हैं हम, आई ही रहेगा।
ये आई ही रहेगा, ठीक है। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं, दूसरी स्थिति देखिए, यदि देखिए दूसरी स्थिति में, ठीक है, आज यदि दूसरी स्थिति में आपतित किरण ये हो जाए, ठीक है, आपतित किरण क्या हो जाए, ये हो जाए, ये क्या हो जाए, आपतित किरण, देखिए ये क्या हो जाए, आप यानी कि ये वाली जो किरण है ये क्या हो जाए, आपतित किरण। इसको क्या बोले हम, यदि हम इसको दूसरी स्थिति में क्या बोले, आपतित किरण, ठीक है। दूसरी स्थिति में हम क्या मानेंगे, जी प्रकाश किरण जो है कांच से वायु में जा रही है। दूसरी स्थिति में क्या देंगे, प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है, ठीक है, कांच से वायु में जा रही है, ठीक है। दूसरी स्थिति में यदि आपतित किरण ये हो जाए, ठीक है, और अपवर्तित किरण हमारी, अपवर्तित किरण हमारी ये हो जाए, क्या हो जाए, ये हो जाए अपवर्तित, अपवर्तित किरण ये हो जाए, ठीक है। तो देखिए आपतन कोण हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तब, आपतन कोण, आपतन कोण, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपतन कोण, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण, क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है। तो हमारा था सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो हम दूसरी स्थिति में क्या मानेंगे, प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, कांच से वायु में जा रही है, कांच से वायु में जा रही है, ठीक है। तो देखिए कांच से जब वायु में जाएगी तो आपतित किरण हमारी ये हो जाएगी और अपवर्तित किरण हमारी ये हो जाएगी, और आपतन कोण हमारा ये हो जाएगा और अपवर्तन कोण हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी क्या हो जाएगा, GNA, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन आर बटे साइन आई, साइन आर बटे साइन आई, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका हम समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, समीकरण नंबर 2। यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा कर दें, देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण, समीकरण 2 का गुणा करने पर, गुणा करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, देखिए ANG गुणे GNA इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारा जो है ये साइन आई और साइन आई, देखिए ये साइन आई और ये साइन आई कैंसिल आउट जाएगा, और देखिए ये साइन आर और साइन आर ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि ANG गुणे GNA इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा, ANG गुणे GNA इक्वल टू 1, ठीक है। तब तक आप लोग जो है, तब तक जो है आप लोग इतना नोट कर लीजिए। चलिए उम्मीद आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, यही होता है, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। फिगर सब बड़ी अच्छे से बना लीजिएगा आप लोग फिगर। चलिए फिगर, चलिए देख लीजिए, देखिए हमारा क्या आया था, आया था ANG गुणे GNA इक्वल टू 1, ठीक है। यदि हम बात करें ANG गुणे G, देखिए गुणे यहाँ पर इंटू है, ठीक है। तो ANG इक्वल टू 1/GNA, ठीक है।
यही हमारी क्या होती है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। कैसे इसको बोलेंगे, देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। चलिए हम इसको लिख देते हैं, क्या होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। यही प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता है, तो देखिए, तो आपने देखा प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता यही होती है, ठीक है। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए उम्मीद है आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। देखिए सुनिए, आप लोग जो है इसको क्या करिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। देखिए शेयर करने से क्या होगा, जो आपके अदर मित्र हैं, ठीक है, उसका वो भी क्या करेंगे, इस वीडियो को देख करके इसका लाभ उठा सकेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।